अच्छा, एप्लीकेशन। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है ये क्या होता है और हमारे पास जो है इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। एप्लीकेशन जैसे हमने डिस्कस कर लिया है कि हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या होती हैं। आज हम देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है इसकी हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं और उसके हम उनको मज़ीद डिटेल से डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है क्या हो गया, मेरी आवाज़ नहीं आ रही आपको? हमना आपको भी नहीं आ रही? ये जो आपका मसला है ना, आपको आवाज़ नहीं आती है, कल ठीक करवा देंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा ज़रा जितनी भी आ रही है उतनी से गुजारा करें, ठीक है। चले ठीक है, कल से आपको वो सेंड कर दूंगा, ठीक है। आज तो ये वाला लेक्चर लें ना। हाँ, तो अब ज़रा चुप करके, ताकि मैं जो रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ वो भी ठीक हो जाए। बाद में वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको ही मिलने हैं, उसके अंदर ये कि डिस्टर्बेंस होगी तो आपने खुद यही कहना है बाद में कि ये क्या सर अंदर बातें भी करने लग जाते हैं, ठीक है। चलें, अब ईमान आपका भी माइक ना थोड़ी देर बंद रहना चाहिए। तो हमने अब जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसको डिस्कस कर लिया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं और वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होती हैं हमारे पास। आज हम देखेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कौन सी टाइप्स हैं हमारे पास और वो हम किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट हैं और उनका क्या यूजेज है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक है कस्टम बिल्ट एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। कस्टम बिल्ट एप्लीकेशंस जो होती हैं, कस्टम बिल्ट एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं, नाम से जाहिर है कि कस्टम बिल्ट से हम अपनी मर्ज़ी के फीचर्स उन एप्लीकेशंस के अंदर ऐड करवाना चाह रहे होते हैं। जब एक इदारा है नया अपना स्टार्टअप लेता है या कोई पुराना भी है बेशक, तो वो अब जब अपनी एप्लीकेशन बनवाता है वो अपनी मर्ज़ी के फीचर्स उसके अंदर रखवाता है। वो कहता है कि फॉर एग्जांपल एक स्कूल की एप्लीकेशन है, वो कहता है कि जब क्या है मैं बच्चों की अटेंडेंस लगाऊं तो जो बच्चे जो हैं वो प्रेजेंट हैं उनकी अटेंडेंस मार्क हो जाए और जो एब्सेंट हैं उनके वालिदैन के जो नंबर हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद हैं उन पर ये मैसेज चला जाना चाहिए कि आपका बच्चा आज एब्सेंट है। अब ये फीचर जो है स्कूल वाले चाहते हैं, तो कस्टम बिल्ट एप्लीकेशन के जो डिज़ाइनर होते हैं या डेवलपर्स होते हैं वो ये वाला फीचर उनको बना के देंगे। इसी तरह वो कहते हैं कि जब भी हम अनाउंस करेंगे कि आज या कल जो है वो कॉलेज से छुट्टी होगी, तो जैसे ये अनाउंस करके हम अपने कैलेंडर के अंदर वो छुट्टी मार्क करेंगे तो क्या है कि जितने भी पेरेंट्स हैं उनको या स्टूडेंट्स हैं उनको ऑटोमेटिकली ये मैसेज चला जाना चाहिए कि जो है कल ये छुट्टी होगी। अब ये भी एक फीचर है, ये स्कूल वाले ऐड करवाना चाह रहे हैं तो ये उनका ऐड कर दिया जाएगा। अब सिर्फ ये मैसेज जाने वाले नहीं, इसी तरह कोई भी फीचर, फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि जब टीचर्स आते हैं तो टीचर्स अपना थंब प्रिंट जो है या अपना फिंगरप्रिंट जो है वो स्कैन करवाएंगे तो टीचर्स की अटेंडेंस लग जाएगी लेक्चर स्टार्ट होने से पहले। तो क्या है कि वो ऑटोमेटिकली ये फीचर बना देंगे, जैसे टीचर आएगा वो फिंगरप्रिंट स्कैन करेगा, पता चल जाएगा कि आज ये टीचर आ गया है अपने टाइम पे और इसने स्टार्ट कर दिया। इसी तरह अगर वो चाहता है कि जो टीचर 10 मिनट लेट आता है तो उसकी अटेंडेंस जब लगे तो भी हमें पता चल जाए। अब क्या है सिस्टम के अंदर ये भी फीचर होना चाहिए कि जैसे जो लेक्चर का टाइम है उससे 10 मिनट लेट हो गया टीचर, उसने आगे अपनी अटेंडेंस लगाई है, तो अब जो है वो खुद ब खुद ही ये नोट दे दे कि जो है आज टीचर ने 10 मिनट लेट आगे लेक्चर स्टार्ट किया है। तो इस तरह ये फीचर चलते जाते हैं। जो चाहे फीचर हम अपनी मर्ज़ी से ऐड करवाना चाहें जो हम ऐड करवा सकते हैं और जो फीचर हम चाहें अपनी मर्ज़ी से रिमूव करवाना चाहें वो हम रिमूव करवा सकते हैं। ये सारा कुछ क्या है हमारे पास कस्टम बिल्ट एप्लीकेशंस के अंदर आता है। अब दूसरी टाइप जो हमारे पास होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की वो होती है पैकेज एप्लीकेशंस होती हैं। अब पैकेज ऐप्स क्या हैं इनको डिस्कस करेंगे तो आपको ये डिफरेंस ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पैकेज एप्लीकेशंस की सबसे बड़ी हमारे पास एग्जांपल है MS ऑफिस। MS ऑफिस का आपको पता होगा कि MS ऑफिस के अंदर हमारे पास MS वर्ड है, MS पावर पॉइंट है, MS एक्सेल है, या फिर गूगल की एप्लीकेशन के अंदर अगर आ जाए हम
तो हमारे पास गूगल मीट है, गूगल क्लासरूम है, जीमेल है। अब इनका क्या है कि ये पैकेज एक डिज़ाइन कर दिया जाता है जो पूरी दुनिया में जितने भी लोग जो हैं वो उनको यूज़ कर रहे हैं उन सब के लिए ये सेम होता है। फॉर एग्जांपल MS वर्ड अगर एक बच्चा यूज़ कर रहा है, या चाहे एक किसी कंपनी में बैठा बंदा यूज़ कर रहा है, चाहे एक किसी गली में बैठा कोई यूज़ कर रहा है, चाहे कोई अपने सेलफोन पे यूज़ कर रहा है, चाहे कोई अपने लैपटॉप पे यूज़ कर रहा है, सबको एक ही फीचर जो है MS वर्ड के मिल रहे हैं। सबको सेम फीचर्स जो हैं वो गूगल मीट के मिल रहे हैं, सबको सेम फीचर्स जो हैं वो पावर पॉइंट के मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्लोबली जो है वो एज अ पैकेज उसको जो है ना वो डिज़ाइन किया गया है। वो किसी एक बंदे के लिहाज से डिज़ाइन नहीं किया जाती, वो जो है वो पूरी की पूरी दुनिया के लिहाज से या अपने यूज़र्स जिसको भी उसने कवर करना होता है सारे यूज़र्स के लिए सेम पैकेज जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। तो इसके लिए उनको हम पैकेज एप्लीकेशन कहते हैं। तो कस्टम बिल्ड एप्लीकेशन और पैकेज एप्लीकेशंस के दरमियान आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि कस्टम बिल्ड में हम अपनी मर्ज़ी से फीचर्स ऐड करवा सकते हैं, जबकि पैकेज जो होता है वो ग्लोबली पूरे यूज़र्स के लिए सेम डिज़ाइन की जाती है एप्लीकेशन। इसके अलावा आज हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस को डिटेल से हम देखेंगे। सबसे पहले इनपुट डिवाइस जो है वो हमारे पास इधर बुक के अंदर आपके पास अगर देखें तो दी हुई है। इनपुट डिवाइसेस होती क्या हैं ये तो हमने पहले ही देख लिया था। जो कंप्यूटर को कोई भी इनपुट देने के लिए ऐसी फॉर्म में कंप्यूटर को इनपुट देते हैं जिसको कंप्यूटर जो है वो आगे से प्रोसेस कर सके और फिर उसको यूज़ कर सके, और प्रोसेस करके क्या करना होता है ये भी सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इनपुट डिवाइसेस जो हमारे पास होती हैं उसके सबसे पहले हमारे पास अंदर कीबोर्ड दी हुई है। कीबोर्ड का आप किसको नहीं पता, कीबोर्ड तो जो है वो बिल्कुल कंप्यूटर के सामने आपके पास मौजूद होता है। उसके अंदर डिफरेंट कीज़ दी होती हैं। वो कीज़ जो होती हैं वो हमने वो कीज़ जो होती है वो डिफरेंट यूजेस के लिए हमारे पास होती हैं। उनको हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी जो कीज़ हैं वो हमारे पास अवेलेबल होती हैं। तो सबसे पहले अगर देखिए ये फॉर एग्जांपल मैं कीबोर्ड डिज़ाइन करता हूँ कि ये एक कीबोर्ड है हमारे पास। इसके अंदर ये एक की बनी हुई है एस्केप। इधर कीज़ बनी होती हैं F1, F2, F3 और वो चलती जाती हैं F12 तक। F12 तक जो है वो चलती जाती हैं। अब क्या है कि ये जो F वाली कीज़ है ना F1, F2, F3 कंटिन्यू वो करती हैं F13 तक, F12 तक सॉरी, वो हमारे पास फंक्शनल कीज़ कहलाती हैं। वो हमारे पास फंक्शनल कीज़ कहलाती हैं क्योंकि उनका काम क्या होता है, वो जब भी आप एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन के अंदर उस जो है वो डेवलपर्स ने ये खुद से जो है वो उसको फीचर दिया होता है। ये उन्होंने डिसाइड किया होता है कि अगर यूज़र जो है वो F1 प्रेस करेगा तो एप्लीकेशन के अंदर ये काम होना चाहिए, अगर वो F12 प्रेस करेगा तो एप्लीकेशन के अंदर ये काम होना चाहिए, अगर वो F3 प्रेस करेगा तो उसके अंदर ये काम होना चाहिए। इसलिए हम इनको फंक्शनल कीज़ बोलते हैं क्योंकि इन सब का कोई ना कोई फंक्शन होता है। जैसे अगर आपने गूगल क्रोम ओपन किया हुआ है, आप F12 ओपन करेंगे तो आपके साथ एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो आपको उस वेबसाइट का कोड जो है वो शो करवाएगा। फिर इसी तरह अगर आप F11 प्रेस करेंगे तो आपको वो फुल स्क्रीन ऑन कर देगा। दोबारा F11 को प्रेस करेंगे तो आपकी फुल स्क्रीन जो है वो क्रोम की ऑफ हो जाएगी। अब ये वाले ज़रूरी नहीं है कि दूसरे जो है हमारे पास दूसरे ब्राउज़र्स हैं या दूसरी एप्लीकेशन हैं उनके अंदर भी F12 और F11 जो है वो यही काम करें, या F1 या F2 जो है वो जो गूगल क्रोम के अंदर काम कर रहे हैं वो किसी और एप्लीकेशन के अंदर भी वही काम करें, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि जो डेवलपर्स हैं उन्होंने उसका उस फंक्शनल की का क्या फंक्शन रखा हुआ है और फिर वो वाला फंक्शन जो है वो उधर परफॉर्म होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है, ये हमारे पास फंक्शनल कीज़ हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है एस्केप। कि एस्केप क्या होता है, ये एस्केप की हमारे पास दी हुई है। अब एस्केप जो है वो नाम से जाहिर है कि एस्केप जो है वो बेसिकली एस्केप हम कहते हैं फ़रार होने को। तो एस्केप का जो फंक्शन रखा जाता है वो ज़्यादातर तो किसी ना किसी चीज़ से बाहर निकलने के लिए रखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने फुल स्क्रीन मोड ऑन किया हुआ है, आप वीडियो देख रहे हैं, आपने फुल स्क्रीन मोड ऑन किया हुआ है, आप एस्केप प्रेस करेंगे वो आपको फ़ौरन से फुल स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, मीन्स कि आपको फुल स्क्रीन मोड से बाहर ले आया।
आप गेम प्ले कर रहे हैं, आप एस्केप का बटन प्रेस करेंगे, आपको मेन्यू के अंदर ले आएगा। मतलब क्या है कि एस्केप ने क्या किया, आपको गेम से निकाल के बाहर मेन्यू में ले आया। इसी तरह एस्केप का भी जो फीचर रखा जाता है वो डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिहाज से वो वेरी करता जाता है। आगे हमारे पास कैप्स लॉक आ जाता है। कैप्स लॉक क्या, ये यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे बटन बना होता है कैप्स लॉक का। अब कैप्स लॉक क्या करता है, कैप्स लॉक ऐसा करता है कि हमारे पास कंप्यूटर के जितने भी कीज़ हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको वो कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है। आप अगर फॉर एग्जांपल सारे के सारे कैपिटल लेटर्स यूज़ करना चाह रहे हैं, आप कैप्स लॉक को ऑन कर दें, या कोई आपने एक भी सिंगल की लेनी है, आप कैप्स लॉक को ऑन करें। कैप्स लॉक को ऑन करते ही कीबोर्ड के ऊपर कहीं ना कहीं पे डिफरेंट कीबोर्ड्स का डिफरेंट लेआउट होता है। कई कीबोर्ड्स में बटन के अंदर ही छोटी सी लाइट होती है जो फ़ौरन से जो है वो ऑन हो जाती है, ये इंडिकेट करते हुए कि कैप्स लॉक की जो है वो ऑन है। या फिर कैप्स लॉक की जो है वो कहीं और कीबोर्ड के ऊपर कैप्स लॉक लिखा होता है, उसके ऊपर जो लाइट होती है वो ऑन हो जाती है, ये इंडिकेट करने के लिए कि कैप्स लॉक क्या है, ऑन है। तो उसके कैप्स लॉक ऑन करते ही आपके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो लिखे जाने लगते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास शिफ्ट की है। शिफ्ट की किसके लिए यूज़ होती है, शिफ्ट की हमारे पास इस चीज़ के लिए यूज़ होती है कि आप अगर कीबोर्ड को देखें तो कीबोर्ड के अंदर वो जो हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स दिए होते हैं वो प्राइमरी कीज़ नहीं होते, वो सेकेंडरी कीज़ होते हैं। वो 1 2 3 4 जो लिखा हुआ है उसके ऊपर अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ और भी सिंबल्स बनी हुई हैं। जैसे 1 के ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क है, 2 के ऊपर ऐड का साइन है, 3 के ऊपर हैश का साइन है, 4 के ऊपर डॉलर का साइन है। तो अब अगर हम चाहते हैं कि हमने डॉलर का साइन या सिंबल यूज़ करना है तो हम शिफ्ट को होल्ड करेंगे और वो वाला बटन यानी कि 4 को प्रेस करेंगे तो वो डॉलर का सिंबल जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर परसेंटेज का सिंबल यूज़ करना है तो शिफ्ट 5 को यूज़ करेंगे। तो ये जो शिफ्ट है ये इस काम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने सिर्फ एक ही की को कैपिटल करना है और कैप्स लॉक से तो मैंने बताया ना, कैप्स लॉक का प्रेस करेंगे आपका वो जो कंटिन्यूअस जो है वो अल्फ़ाबेट्स कैपिटल लिखे जाएंगे। दोबारा आप कैप्स लॉक को ऑफ करेंगे तो आपका वो जो अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो छोटे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैंने जल्दी में बस एक ही अल्फ़ाबेट जो है वो लिखना है तो मैं क्या कैप्स लॉक को पहले ऑन करूं और वो लिखूं और फिर कैप्स लॉक ऑफ करूं, तो आप वो शिफ्ट प्लस वो वाली की, फॉर एग्जांपल मैं एफ़ कैपिटल लिखना चाह रहा हूं तो मैं लिखूंगा शिफ्ट एफ़, शिफ्ट को होल्ड रखूंगा और एफ़ प्रेस करूंगा तो एफ़ कैपिटल लिखा जाएगा। इसी तरह ये चलता जाएगा। लेकिन कैप्स लॉक ऑन करने से क्या है कि हमारे पास सेकेंडरी कीज़ यूज़ नहीं होंगी। जैसे कि परसेंटेज का साइन है वो अगर कैप्स लॉक मैंने ऑन भी किया हुआ है तो परसेंटेज का साइन जो है वो 5 को प्रेस करने से नहीं आएगा, वो 5 ही लिखा जाएगा। तो ये डिफरेंस इन दोनों में आपने याद रखना है। इसी तरह हमारे पास टैब है। टैब क्या करता है, टैब हमारे पास जो है वो डिफरेंट टैब्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंट एप्लीकेशंस हमने चलाई हुई हैं उनके दरमियान शिफ्ट करने के लिए हमारे पास टैब यूज़ होता है। या डिफरेंट टैब्स आपने ओपन किए हुए हैं एक किसी ब्राउज़र के अंदर, तो उनके अंदर जो टैब्स होते हैं उनको शिफ्ट करने के लिए हम टैब को यूज़ करते हैं। या फिर अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं, आप टैब को प्रेस करते हैं तो वो 8 स्पेसिस के इक्वल होता है, आपको 8 स्पेसिस वो आगे ले जाता है, ठीक है। एक स्पेस है तो आप फॉर एग्जांपल एक गैप आ जाता है ना थोड़ा सा, फिर टैब प्रेस करेंगे तो वो जितना एक स्पेस को प्रेस करने से आता है वो 8 टाइम्स स्पेस को प्रेस करने से जो है वो एक टैब के इक्वल हो जाता है। इसी तरह हमारे पास ये कीज़ दी हुई हैं डिफरेंट, जिनकी अगर हम रीडिंग करते जाएँ तो वो बहुत सिंपल हैं, उन्होंने बिल्कुल सिंपल दी हुई हैं। तो ये आपने एक दफ़ा खुद से सारी की सारी देख लेनी है कि कंट्रोल की हमारे पास क्या करती है। कंट्रोल की जो कमांड्स होती हैं, कंट्रोल प्लस वो वाला कोई कॉम्बिनेशन जो दिए होते हैं एप्लीकेशन के लिए वो हम यूज़ करें कंट्रोल के साथ तो वो वाले कॉम्बिनेशन के जो फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म होने लग जाते हैं। इसी तरह हमारे पास आल्ट लिखा हुआ है, ALT, अल्टरनेट कीज़ होती हैं, वो भी कॉम्बिनेशन में यूज़ होती हैं, ठीक है। जैसे Alt F4 बहुत फेमस कॉम्बिनेशन है, आपको पता होगा। ये विंडोज़ में क्या होता है, Alt F4 किसी भी कोई भी एप्लीकेशन आपने चलाई हुई है उसको बंद करना है तो Alt F4 का कॉम्बिनेशन यूज़ होता है। और अगर आपने कोई एप्लीकेशन नहीं चलाई हुई है, बिल्कुल जो है वो डेस्कटॉप पे आप Alt F4 में तो आपको शटडाउन की ऑप्शन दे देता है, मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी बंद करने के लिए आपके पास यूज़ होता है। इसी तरह हमारे पास ये कीज़ चलती जाती हैं। पेज अप आ जाता है, डिलीट आ जाता है। पेज अप क्या है, कोई भी आपने एक पेज ओपन किया हुआ है या फिर आपने एक वेबसाइट ओपन की हुई है, कोई भी चीज़ आपने ओपन की हुई है और आपने उसके ऊपर मूव करना है, आप चाह रहे हैं कि ये थोड़ा सा ऊपर को मूव कर जाए तो आप पेज अप का बटन यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट स्क्रीन का PRTSC लिखा हुआ है। प्रिंट स्क्रीन का बटन क्या है कि हमारे पास
जो भी हमारे पास स्क्रीन के ऊपर डाटा मौजूद है, हम चाहते हैं जैसे मोबाइल फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट लेते हैं हम, तो प्रिंट स्क्रीन से हम वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वो उस पूरी स्क्रीन की क्या करता है, कॉपी क्रिएट कर लेता है। आप उस कॉपी को कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप उसको डिफरेंट कीबोर्ड्स के अंदर या डिफरेंट आप समझ लें कि डिवाइसेस के, लैपटॉप्स के अंदर मॉडल्स के लिहाज से या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से भी आपके, अगर हमारे पास नीचे विंडोज़ का बटन है, विंडोज़ प्लस प्रिंट स्क्रीन लें प्रेस करें तो आपके पास डायरेक्टली वो स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है। इसी तरह हमारे पास फिर क्या डिलीट का बटन है। डिलीट से आपको पता है, आप किसी आइटम को सिलेक्ट करें, डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो क्या है कि वो आइटम डिलीट हो जाएगी, रिसाइकल बिन में चली जाएगी। शिफ्ट डिलीट को प्रेस करें, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। इसीलिए इसी तरह अगर हम जो है हमारे पास बैक स्पेस का बटन है, बैक स्पेस का अगर टाइपिंग के दौरान सबसे बेसिक मकसद है कि आपने लिखा है एक अल्फ़ाबेट और आपने वो नहीं लिखना तो आप बैक स्पेस प्रेस करें, वो अल्फ़ाबेट डिलीट हो जाएगा। और अगर आपने आगे वाला अल्फ़ाबेट डिलीट करना है तो उधर भी हमारे पास डिलीट का बटन यूज़ हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने जो अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं उनके सेंटर में मैं कहीं पे आ जाता हूँ और मैंने आगे वाला बटन जो है, आगे वाला वो डिलीट करना है, तो मैं डिलीट का बटन प्रेस करूँगा तो आगे वाला डिलीट हो जाएगा। बैक का बटन, बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो बैक का बटन डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कीज़ ये दी हुई हैं और ये बहुत सिंपल है, ये आपने रीडिंग कर लेनी है। और कल जो हमारा इंटरेक्टिव सेशन होगा उसके दरमियान कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और फिर आगे हम देखते हैं कि हमारे पास आगे हमारे पास जो है वो पॉइंटिंग डिवाइसेस दी हुई हैं। कीबोर्ड के बाद हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस दी हुई हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस अब हमारे पास क्या होती हैं कि पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं किसी कर्सर को या किसी चीज़ को किसी तरफ पॉइंट करने के लिए। इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं कि जैसे पॉइंटिंग डिवाइसेस नाम से जाहिर हो रहा है कि हम किसी चीज़ की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, माउस इसकी कोई एक एग्जांपल है, ठीक है। हमारे पास पॉइंटिंग स्टिक होती है, ठीक है, या लेज़र स्टिक होती है। सिंपल क्या है कि हम वो ऐसे मैं लेज़र स्टिक ऑन करूँगा और आप कहेंगे, मैं फॉर एग्जांपल जैसे ये देखें, ये मैं पॉइंट कर रहा हूँ इनपुट डिवाइसेस पे, लेकिन अगर मेरे पास वो पॉइंटिंग स्टिक मौजूद है तो मैं उससे डायरेक्ट इधर से आपको उसकी तरफ पॉइंट कर सकता हूँ। लेज़र स्टिक अगर मेरे पास मौजूद है तो मैं वो लेज़र जो लाइट होगी उसको पॉइंट कर सकता हूँ इनपुट डिवाइसेस की तरफ, ताकि आपको पता चले कि सारे इनपुट डिवाइसेस पे जो है वो पॉइंट कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास जो है वो ट्रैक बॉल्स होते थे। आपने देखा होगा कि पहले माउस होते थे उनके अंदर नीचे बॉल होता था, ठीक है, जो अक्सर कंप्यूटर लैब में बच्चे जाके निकाल भी लेते थे बॉल खेलने के लिए। वो क्या करता था, वो कर्सर को मूव करने के लिए यूज़ होता था। आजकल तो जो है वो माउस जो है वो ट्रैक पैड आ गए हैं, तो उसके लिए उस तरह वो यूज़ होते हैं। तो ट्रैक पैड भी एक पॉइंटिंग डिवाइस की जो है वो एग्जांपल है। टच स्क्रीन्स जो हैं वो भी पॉइंट करने के लिए, टच स्क्रीन में आप किसी चीज़ के ऊपर पॉइंट करें वो सिलेक्ट हो जाती है, तो क्या मतलब आप उस चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं और कुछ और भी दी हुई हैं। वो कुछ और जो दी हुई हैं वो हमारे पास ग्राफिक टैबलेट है, ठीक है, टैबलेट है, लाइट पेन है और टच पैड है, बस यही है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास माउस है। माउस जो है वो एक अलग से इनपुट डिवाइस है। और माउस का यूजेज क्या है ये हम सबको पता है। माउस क्या होता है कि माउस हमें जो है वो इजीली स्क्रीन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में कोई चीज़ सेलेक्ट करनी हो या उधर जाना हो तो हमें उधर लेके जाने में वो आसानी, बजाय इसके कि कीबोर्ड पे हम स्टेप बाय स्टेप मूव कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि या फिर हमें कॉम्बिनेशन कीज़ के याद करने पड़ेंगे कि हमने विंडो को बंद करना है तो कैसे बंद करेंगे, हम Alt F4 या प्रेस करेंगे। हमने फलां चीज़ ओपन करनी है तो जो है वो कौन सी कॉम्बिनेशन की हमें प्रेस करनी पड़ेगी। ये काम करना तो हमें विंडो मिनिमाइज़ करनी है तो हमारे पास कौन सा फंक्शनल की है या कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे काम, माउस जो है वो हमारे पास एक कर्सर को पॉइंट कर रहा होता है और हम सिंपल उसी को जहाँ पे जाके हमने जो काम करना होता है उस पर प्रेस करते हैं, क्लिक करते हैं तो वो काम इजीली हो जाता है। हमें ये कोई भी कॉम्बिनेशन कीज़ या कुछ भी ये याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इसी तरह जो ट्रैक बॉल है, ट्रैक बॉल जो होता है वो भी माउस की तरह ही होता है, ठीक है। वो कहते हैं कि अ ट्रैक बॉल इज़ अ मूवेबल बॉल ऑन टॉप ऑफ स्टेशनरी डिवाइसेस, दिस इज़ रोटेटेड विद फिंगर्स और पॉम ऑफ द हैंड। कि एक जो बॉल होता है वो सिंपल
दिया होता है कोई भी स्टेशनरी डिवाइस है ना, बल्कि आप इसकी एग्जांपल वो एक माउस वाली ही लें कि जिस तरह आजकल तो माउस के अंदर वो लेज़र सा नीचे लाइट्स ही ऑन होती है ना, या कुछ के अंदर तो वो भी नहीं होती। तो बॉल जैसे पुराने के अंदर होती थी, वो बॉल जैसे जैसे आगे मूव करती थी, जैसे हम माउस को मूव करते थे तो वो बॉल मूव करती थी आगे की तरफ, और वो जो है उसी तरह कर्सर भी आगे की तरफ मूव कर रहा होता था। ठीक है, तो ये हमारे पास ये उसी की एग्जांपल दे रहे हैं। तो पहले कुछ डिवाइसेस होती थी जिनके अंदर वो ट्रैक बॉल छोटा सा होता था, और उसको जैसे ही हम घुमाते थे तो वो जो है वो डिफरेंट चीज़ों को आगे 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 ओपन करता जाता था, या फिर वो कर्सर को आगे आगे मूव करता जाता था। वो काफ़ी मुश्किल काम होता था, लेकिन ट्रैक बॉल जो है वो माउस के अंदर जो बॉल होता है वो एक बहुत ज़्यादा सिंपल जो एग्जाम्पल है उस चीज़ की। फिर इसी तरह हमारे पास जो है वो नेक्स्ट पॉइंटिंग स्टिक दी हुई है। पॉइंटिंग स्टिक का भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पॉइंटिंग स्टिक जो होती है वो हमारे पास क्या किस काम के लिए होती है और उससे हम क्या काम लेते हैं। पॉइंटिंग स्टिक मतलब कोई ऐसी स्टिक जो किसी चीज़ की तरफ पॉइंट कर रही है। टच पैड है, और ये आगे सारी वही डिवाइसेस दी हुई हैं जिनको हमने पहले डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पॉइंटिंग डिवाइसेस की जो आगे डिवाइसेस मज़ीद दी हुई हैं वो उन डिवाइसेस को आगे से उन्होंने डिटेल में दिया हुआ है, जो पहले मैंने आपको एक दफ़ा बता दिया। अच्छा, फिर इसके अलावा हमारे पास स्कैनिंग डिवाइसेस हैं। स्कैनिंग डिवाइसेस भी जो है वो इनपुट डिवाइसेस के अंदर ही आती हैं, तो वो जो है हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारे पास इतना ही है। कीबोर्ड और पॉइंटिंग डिवाइसेस हमने देखी हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस के अंदर फिर हमारे पास माउस आ जाता है, और जो भी हमने आगे पॉइंटिंग डिवाइसेस देखी हैं जिसमें टच पैड आ जाता है, टच स्क्रीन आ जाती है, ट्रैक बॉल आ जाता है, और पॉइंटिंग स्टिक आ जाती है। ठीक है, लेज़र स्टिक आ जाती है। तो ये अब आपने एक दफ़ा सारे की रीडिंग कर लेनी है। ठीक है, और फिर जो भी क्वेश्चन होगा वो इंशाल्लाह ताला हम कल डिस्कस कर लेंगे। तो अब माइक ऑन करें ज़रा और मुझे बताएं कि अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो वो मेरे से डिस्कस कर लें।